नमस्कार। एसएसबीबी ग्रुप द्वारा आयोजित 3 दिन और 3 रात का टूर जो चंडीगढ़ और शिमला का हमने स्कूल से सुबह 6 बजे स्टार्ट किया। हम सबसे पहले चंडीगढ़ के होटल स्टे वेल में पहुंचे। होटल वास्तव में बहुत ही लग्जरियस और सुंदर था। वहाँ का नाश्ता बहुत अच्छा था। जैसे ही बच्चों ने होटल में नाश्ता वगैरह करके फारिग हुए, हम सबसे पहले आज की हमारी पहली आइटनरी रॉक गार्डन के लिए निकल पड़े। दोस्तों, जो रॉक गार्डन है यह पर्यावरण से अनुकूल एक उद्यान है। जो पूरी तरह से घरेलू कचरे और अन्य औद्योगिक वस्तुओं से बनाया गया है। चूड़ियाँ, सेरामिक बर्तन, टाइलें, बोतलें और बिजली के कचरे जैसी वस्तुओं का उपयोग करके श्री नेकचंद जी ने इसे बहुत ही सुंदर रूप दिया है। इसे श्री नेकचंद जी का रॉक गार्डन भी कहा जाता है, क्योंकि 1957 में जब नेकचंद जी एक सरकारी अधिकारी थे, उन्होंने अपने खाली समय में गुप्त रूप से इस उद्यान की शुरुआत की थी, जो आज
40 एकड़ में फैला हुआ है। रॉक गार्डन में सुंदर सुंदर झरने हैं जो कि आर्टिफिशियल बने हुए हैं। जिसमें खूबसूरती के साथ पानी बह रहा था, कल कल करती पानी की आवाज़ आ रही थी। बच्चों ने वहाँ पर बहुत अच्छी अपनी फ़ोटोज़ निकाली। साथ में हमने आर्टिफिशियल्स रॉक्स से चेहरे बने हुए थे, अलग अलग मूर्तियों का रूप दिया हुआ था रॉक्स को, वो भी देखने को मिला। इसके अलावा यहाँ पर झूले लगे हुए हैं। और एक चीज़ और, रॉक गार्डन में अब फिश एक्वेरियम भी बने हुए हैं। हमारे बच्चों ने वहाँ इतना अच्छा आनंद लिया। फिश एक्वेरियम में उन्होंने नई नई फिश की प्रजातियों को देखा। रॉक गार्डन के बाद अब हम जाएंगे बर्ड पार्क। जी हाँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा साथ में ही बने हुए बर्ड पार्क में, जो कि 6.5 एकड़ ज़मीन में बनाया हुआ है, इसमें 20 से ज़्यादा प्रजातियों के अभी करीब 900 पक्षी हैं। इनमें चीन का स्वान, अमेरिका के लव बर्ड्स, ग्रीन विंग मकाओ, ब्लू गोल्ड मकाओ, रेनबो लॉरिकिड्स जैसे बहुत ही सुंदर पक्षी देखने को मिले। और इसके अलावा भी यहाँ पर जो पक्षी और बढ़ने वाले हैं, उसमें अभी आपको आउस्टिक, ईमू और सिल्वर प्रेजेंट भी देखने को मिलेंगे।
अभी बर्ड पार्क में 4 अलग अलग एवियरी हैं। इसमें एक्वेटिक बर्ड एवियरी में पानी और ज़मीन पर रहने वाले बर्ड्स रखे गए हैं। इसके साथ ही एडवेंचर के लिए लकड़ी और शीशे के बहुत ही सुंदर पुल भी बने हुए हैं। बीच बीच में सुंदर पक्षियों के जातियां हैं, उनकी पूरी की पूरी लिस्ट दी हुई है, उनकी फ़ोटोज़ हैं, उनके बारे में पूरा आपको पढ़ने को भी मिलता है। पार्क में पक्षियों के घोंसलों से लेकर रहने की सारी ज़रूरतों का बड़ा ही खास ध्यान रखा गया है। तो आइए इस बर्ड पार्क का आनंद लेते हैं। जी हाँ, बर्ड पार्क के बाद अब हम जाएंगे सुखना लेक। सुखना लेक जो कि हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित एक सरोवर है। यह जो झील 1958 में 3 किलोमीटर के क्षेत्र में बरसाती पानी को रोककर बनाई गई थी। सुखना लेक घूमने के बाद हम पास ही में स्थित चले गए अमृतसरी कुलचा की एक शॉप पे। जी हाँ, बहुत ही डिलीशियस अमृतसरी कुलचा बच्चों ने खाया। टेस्ट वास्तव में बहुत अच्छा था। अमृतसरी कुलचा खाने के बाद हम सीधे निकल पड़े एलेंटे मॉल। एलेंटे मॉल में ही हमें वेस्टर्न परफॉर्मेंस भी देखने को मिली, जो कि विदेशी कलाकारों द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से अभिनीत की गई थी। बच्चों ने इसका पूरा आनंद लिया। जी हाँ, एलांटे मॉल का जो व्यावसायिक स्थान है लगभग 10 लाख वर्ग फुट से अधिक है। इसके 2 मुख्य द्वार हैं, एक सामने की ओर और दूसरा पीछे की ओर। इसमें 3 बेसमेंट और एक जो है भूतल स्तर का और 3 ऊपर वाले स्तर हैं। विभिन्न भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों के खुदरा विक्रेता, फूड कोर्ट और कैफे से भरा हुआ एक प्रांगण है। मॉल में पीवीआर सिनेमा की 8 स्क्रीन के मल्टीप्लेक्स हैं। मॉल की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रेस्तरां बने हुए हैं, फास्ट फूड की दुकानें हैं, बच्चों के मनोरंजन के लिए एक फन सिटी भी है।
अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ सुसज्जित एलेंटे मॉल, जो नेक्सस ग्रुप का है। घूमने के बाद हम बच्चों ने परचेजिंग की, वहाँ से की, अपनी अपनी पसंद की चीज़ें लेकर हम सीधे आ गए अपने होटल स्टेवेल, जहाँ का लग्जीरियस रूम और स्टे बहुत ही रात का अच्छा रहा। अगले दिन सुबह नाश्ता करके हम निकल पड़े 10 बजे शिमला, अपने अगले सेकंड डे के टूर को पूरा करने के लिए। शिमला टूर की शुरुआत सबसे पहले हमने की वायसरेगल लॉज से। जी हाँ, राष्ट्रपति निवास जिसे बोलते हैं। भारत के हिमाचल प्रदेश के शिमला में ही ये ऑब्जर्वेटरी हिल्स पर स्थित है। यह पहले भारत के ब्रिटिश वायसरॉय का निवास होता था। इसमें भारत में जो ब्रिटिश शासन के समय के कुछ सबसे पुराने लेख और तस्वीरें भी रखी गई हैं। जो वायसराय लॉज है वो हेनरी इरविन ने ना डिजाइन किया था और लॉर्ड डफरिन के वायसराय के कार्यकाल के दौरान जैकोबेथन शैली में बनाया गया था। इसका जो निर्माण है 1880 में शुरू हुआ और 1888 में पूरा हुआ। लॉर्ड डफरिन ने 23 जुलाई 1888 को लॉज पर अपना कब्जा कर लिया था। इसकी जो लागत थी उस समय 38 लाख रुपए आई थी। इसके रख रखाव पर लगभग 1.5 लाख रुपया वार्षिक उस टाइम खर्च होता था। ये 134 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। वॉयसरॉय हाउस के बाद अब हम जा रहे हैं शिमला के मशहूर मॉल रोड पर। जी हाँ, मॉल रोड हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक प्रमुख हैंगआउट पॉइंट और शॉपिंग सेंटर है। ब्रिटिश उपनिवेशक शासन के दौरान ये बना हुआ है और यहाँ पर नगर निगम, अग्नि सेवा समन, पुलिस मुख्यालय और बीएसएनएल के ऑफिस भी हैं। मॉल रोड के साथ ही है स्कैंडल पॉइंट। स्कैंडल पॉइंट वो जगह है जहाँ मॉल रोड पश्चिम की ओर रिज रोड से जुड़ती है। जी हाँ, यह नाम
एक ब्रिटिश महिला के एक भारतीय महाराजा के साथ भागने के कारण हुए हंगामे से उत्पन्न हुआ था। इसी के साथ हमने घूमा गेटी थिएटर। गेटी थिएटर में हमने देखा कि कई लोकप्रिय फिल्मी हस्तियों ने यहाँ पर अपना मंच पर प्रदर्शन दिया है। शिमला के स्कूल और कॉलेज के जो कला के अच्छे अच्छे जो प्रोग्राम्स हैं वो इसी गेटी थिएटर में होते हैं, और थिएटर को इसकी विरासत को संरक्षित रखने के लिए मूल संरचना को बिल्कुल बरकरार रखा गया है। क्राइस्ट राजा चर्च शिमला, यह शिमला का सबसे सुंदर और खूबसूरत चर्च है। मेरठ के बाद उत्तर भारत का दूसरा सबसे पुराना चर्च है, जो सेंट जॉन चर्च के बाद आता है। यहाँ पूजा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में की जाती है। मॉल रोड घूमने के बाद अब हमारा आज का अंतिम पड़ाव था जाखू मंदिर। जी हाँ, जाखू मंदिर जाने के लिए हमें मॉल रोड से ही प्राइवेट टैक्सियां लेनी पड़ी। बोलो संकट मोचन हनुमान की। मोचन संकट मोचन हनुमान की। जाखू मंदिर जाखू पहाड़ी पर स्थित एक सुंदर हनुमान का मंदिर है, और इसकी जो पौराणिक कथा है उसके अनुसार रामायण की लड़ाई के दौरान जब लक्ष्मण को एक तीर से बेहोश कर दिया गया था, तो वैद्य सुषेण के अनुरोध पर भगवान राम ने उन्हें ठीक करने के लिए अपने भक्त हनुमान से हिमालय से संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा। जब हनुमान संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने एक ऋषि को एक पहाड़ पर ध्यान करते हुए देखा। संजीवनी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हनुमान उस पर्वत पर उतरे और यक्ष ऋषि से मिले। यक्ष ऋषि द्वारा निर्देशित पाकर हनुमान ने उनसे हिमालय लौटने का वादा किया, लेकिन हनुमान को रास्ते में कालनेमी राक्षस ने युद्ध को ललकार दिया। राक्षस को युद्ध में परास्त कर हनुमान जी संजीवनी प्राप्त लेकर विलंब होने के कारण यक्ष ऋषि से मिलने वापस नहीं जा पाए। जब हनुमान जी नहीं लौटे तो ऋषि चिंतित हो गए। उन्होंने स्वयं ऋषि के सामने बाद में पर्वत बनकर आए और उन्होंने ऋषि को अपने दर्शन दिए। उसी ऋषि ने बाद में हनुमान जी की एक मूर्ति स्थापित की। आज भी यही मूर्ति मंदिर में स्थापित है।
जय श्री राम। संकट मोचन हनुमान जी की। जाखू हिल पहुंचकर हनुमान जी के दर्शन करके आरती में प्रविष्ट होकर हम अब अंधेरा ज़्यादा हो गया था तो वापसी के लिए तैयार हो गए। और सीधे आ गए अपने होटल, जहां हमें डिनर तैयार मिला। बहुत ही स्वादिष्ट डिनर था और स्टे भी बहुत कंफर्ट था। अगले दिन सुबह हमारा लास्ट डेस्टिनेशन, जो कि सोलन में रास्ते में था, मोहन शक्ति राष्ट्रीय विरासत पार्क, जिसे सोलन हेरिटेज पार्क से भी जाना जाता है। ये हिमाचल प्रदेश के सोलन के पास हरत में है और ये एक आधुनिक युग का भारतीय विरासत परिसर है। जी हाँ, यह शिमला से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण में और सोलन से लगभग 15 किलोमीटर उत्तर में है। 40 एकड़ में फैला यह क्षेत्र, इसकी जो स्थापना है वो कपिल मोहन जी ने की थी, जो भारतीय सेना के एक सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर और भारत के पद्मश्री पुरस्कार विजेता। यह स्थल उन्हीं का है और लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया गया। यह जो है, इस परिसर में ओम एक प्रतीक है और ऊपर सामने 7 घोड़ों वाले रथ में सूर्य भगवान हैं। मंदिर में वेदों की सारी रचनाएं हैं। रामायण और महाभारत से संबंधित सभी धार्मिक यहाँ पर भगवान के मूर्तियाँ हैं और हाथी, शेर, बाघ, मोर और जलपरी, डॉल्फिन और भी सुंदर सुंदर मूर्तियों का यहाँ पर देखने को हमें अवलोकन हुआ। बहुत ही आनंद आया। एक शांत प्रिय वातावरण और ऋषियों की मूर्तियाँ देखकर सचमुच दिल बाग बाग हो गया।
ये था सोलन का बहुत ही सुंदर मोहन हेरिटेज, जहाँ पे हमने बहुत अच्छा आनंद लिया। प्राइवेट टैक्सी करके हम यहाँ पर पहुँचे क्योंकि रास्ता बहुत ही संकीर्ण था, जहाँ हमारी बस नहीं जा सकती थी। बच्चों ने भी बहुत ही अच्छा पहाड़ी हिल्स का आनंद लिया। आ जाओ बेटा किथे दस जाऊं अपना दिल तोड़ के तेरे जवान सदी ना सदी दे नाल दी वेखी मेरी अख दे लारिया मेरे आधी गड्डी दे नाल दी चुन्नी मेरी अख दे लारिया मेरे आधी गड्डी दे नाल दी कोठी मैं बनवा दूं कोठी मैं बनवा दूं यह टूर जितना हिस्टोरिकल रहा उतना ही शैक्षणिक भी रहा और आनंददायक भी रहा। हमने धार्मिक और हिस्टोरिकल चीज़ों के साथ साथ मॉडर्न एलांटे मॉल और रॉक गार्डन मॉल, शिमला के सुंदर खूबसूरत वादियाँ, वहाँ के एटमॉस्फेयर और वहाँ के फूड को भी एंजॉय किया। ऐसे टूर बच्चों के लिए चहुमुखी विकास में हमेशा लाभदायक रहते हैं। बच्चों को जहाँ बाहर निकलकर आउटिंग करने का आनंद प्राप्त होता है, वहीं उन्हें बहुत कुछ सीखने का, उन्हें ग्रुप में रहने का और उनको टेबल मैनर्स के साथ साथ एक अनुभव भी रहता है कि किस तरह वो अपने टूर को इंडिविजुअली मैनेज कर पाएँ। यह प्रयास एसएसबीवी का रहा।